देख रहा है वो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चाइल्ड बर्थ कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, कब पैदा होते हैं, और ऐसे कौन से कारण होते हैं जो चाइल्ड बर्थ नहीं होता। देखिए, चाइल्ड का जो हमारा प्राइम हाउस है वो 5 नंबर है, आप सभी को पता ही है। अब उसके साथ सपोर्टिव जो कोऑर्डिनेटर होंगे, चाइल्ड जो जिस बच्चे ने एक जन्म लिया है उससे एक फैमिली बनती है, इसलिए 2 नंबर उसका सपोर्टिव है। जब फैमिली बनेगी तो फैमिली की कुछ डिजायर्स होती हैं। अरे रुक, ओ भाई, हेलो यार, कार मत चला। बेबी तो 5 नंबर हमारा चाइल्ड है, प्राइम हाउस ऑफ चाइल्ड। 2 नंबर उसका सपोर्टिव है, फैमिली बनी है। अब फैमिली बनी है, फैमिली में एक सदस्य हो रहा है तो सभी की कुछ ना कुछ डिजायर्स होती हैं। 11 नंबर। और कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बच्चे परमात्मा की देन होते हैं, जब तक ऊपर वाले का साथ नहीं हो तब तक ये चीज संभव नहीं है। इसलिए 9 नंबर यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे। 2, 5, 9, 11। जोशी जी लेट आए जी सर। तो 2, 5, 9, 11 हमारा चाइल्ड बर्थ का कॉम्बिनेशन है। और कारक प्लेनेट है हमारा जुपिटर। में तो जुपिटर हमारा इसमें कारक प्लेनेट रहेगा। चाइल्ड की जो वीटो पावर है वो जुपिटर के पास रहेगी। मतलब कि अगर जुपिटर 1% भी पॉजिटिव है चाइल्ड के लिए, और जुपिटर की जब महादशा आ जाएगी, तो मैंने अक्सर अपनी जिंदगी में पत्थरों में फूल खिलते देखे हैं। यानी जुपिटर की महादशा जब स्टार्ट हो जाती है तो जो केस असंभव थे, यानी जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इन परिवारों में बच्चे पैदा हो जाएंगे, और उन परिवारों के अंदर बच्चे पैदा होते देखे, क्योंकि वो कारक है, उसके पास वीटो पावर है। अब डिनायल ऑफ चाइल्ड हमारा जो एक सेकंड रूल था कि हर भाव को उसका 12वां भाव डिनायल करेगा। 5 जो हमारा प्राइम हाउस ऑफ चाइल्ड है उसका 12वां 4, 2 का 12वां 1, और 11 का 12वां 10, यानी 1, 4, 10। और सर 8, 9 का 12वां 8। नहीं, 9 का 12वां नहीं लेंगे क्योंकि वो तो एक गॉड हेल्प है। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो नया जीव जन्म ले रहा है परिवार के अंदर, एक न्यू जीव जो आ रहा है, उस पे एक कहीं ना कहीं उस परमात्मा की एक आशीर्वाद होता है उसके ऊपर, तभी वो चीज संभव हो पाती है। इसलिए 9 को हमने इसमें साथ में कंसीडर किया है, लेकिन 9 का 12वां हम नहीं इसमें लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे मेन जो कोऑर्डिनेटर हैं 2, 5, 11 है। सिर्फ 2, 5, 11 का ही हम 12वां लेंगे। 1, 4, 10, यानी बच्चा हुआ 2, 5, 9, 11, और डिनायल ऑफ चाइल्ड 1, 4, 10। जुपिटर इसका कारक है। दूसरी चीज,
हम नाड़ी के अंदर ये चीज कंफर्म करना बड़ा मुश्किल है कि 2 बच्चे होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। हम लोग सिर्फ मैरिज के बाद वाले टाइम में जहां जहां हमें 2, 5, 9, 11 स्ट्रोंगली नजर आता जाएगा, वहां वहां वो संभावनाएं बनती चली जाएंगी कि चाइल्ड होंगे। बहुत से ऐसे चार्ट आएंगे आपको 2, 5, 9, 11 भी मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे नहीं हो पाते। 1, 4, 10 भी मिलेगा, उसके बावजूद 1, 4, 10 के ना होते हुए भी बच्चे नहीं हो रहे। यानी मान लो 1, 4, 10 दिखाई ही नहीं दे रहा, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे। तो वो एक अलग जो कॉम्बिनेशन है। दूसरी चीज, चाइल्ड बर्थ के लिए हमेशा फीमेल का चार्ट सबसे फर्स्ट देखेंगे, क्योंकि 9 मंथ एक फीमेल ने ही उस चाइल्ड को अपने पेट में रखना है। दुख सुख सारे जो भी होंगे वो सब उसी के साथ होंगे। मेल का योगदान तो सिर्फ 2 मिनट का होता है, इसलिए उसके चार्ट में हम सिर्फ ये देख पाएंगे कि क्या वो एक संतान देने लायक उसके अंदर वो जो स्पर्म काउंटिंग है वो एक्टिव है या नहीं है, इससे ज्यादा नहीं। वैसे तो जो ये 1, 4, 10 है, 1, 4, 10 वीक इम्यून सिस्टम भी इसको बोलते हैं कई केस में। कौन सी सिस्टम? वीक इम्यून सिस्टम। अच्छा। और ये देखिए अक्सर क्या सबसे ज्यादा जो चीजें देखने में आती हैं जहां चाइल्ड नहीं होते वहां पर फीमेल के अंदर सबसे ज्यादा जो, वर्षा जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ बोलना चाह रहे? ओपन करिए, ओपन। म्यूट करिए आप। तो मोस्टली जो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ नजर आती है फीमेल के चार्ट में? ट्यूब्स के अंदर प्रॉब्लम, जिसको डॉक्टर ट्यूब ब्लॉक बोलते हैं। सेकंड, एग जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाना, वो समय से पहले फर्टिलाइज हो जाना, या वो प्रॉपर बन ही नहीं पाना। ये संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो और मेल के अंदर सबसे ज्यादा जो चीजें होती हैं स्पर्म काउंट। नहीं, आवाज नहीं आ रही है नीचे। अच्छा मैं अब आपकी सर म्यूट कर दो सब। मुझे आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। बाकी सबको आवाज आ रही है? जी जी हाँ जी, हाँ जी सर आ रही है। मैं सर बाकी सब म्यूट कर दीजिए। आ रही है। आपके उधर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से थोड़ा हो सकता है। नहीं, कनेक्शन तो है, फुल है कनेक्शन, 4G का है। मुझे तो कनेक्शन फुल दिख रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों आवाज पीछे से आ रही है। सबके माइक बंद करने पड़ेंगे। एक तो प्लीज सभी आप अपने माइक म्यूट कर लीजिए साहब जी बंद करो। सबके ओपन है। विजय जी आप म्यूट कर दो। विजय जी आप म्यूट कर दो, जो हैंड रेस करे उसका ऑन कर देना आप। सर मैं म्यूट नहीं करूंगा किसी का भी माइक। अच्छा सर कर दो, प्लीज कर दो सर। नहीं, अब सबके म्यूट हो चुके हैं लगभग। मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। वो जो अपने कोऑर्डिनेटर बोले, हाँ अब भी आए। मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। अच्छा, वो बात सही है, आपको डबल बोलना पड़ेगा ना। नहीं आप मेरे से 4 बार बुलवाइए, लेकिन समझ आना चाहिए आप लोगों को।
हाँ, लेकिन मुझे वो सुनाई नहीं दे रहा था कुछ। हाँ कोई नहीं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पीछे से किसी की आवाज आ रही थी ना, इसीलिए सुनाई नहीं दे। ओके ओके, तो प्लीज सभी आप अपने म्यूट कर दीजिए। देखिए मैं नहीं करूंगा किसी का भी माइक म्यूट, वो आप लोगों को देखना चाहिए कि आप ये वीडियो आपकी सबकी यूट्यूब पर जाएंगी तो लोग क्या कहेंगे देखकर। तो देखिए हमारा प्राइम हाउस ऑफ चाइल्ड 5 नंबर। वर्षा जी आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी बोलिए। प्राइम हाउस ऑफ चाइल्ड 5 नंबर। 5 नंबर से चाइल्ड हुआ तो एक फैमिली तैयार होगी, उसके लिए 2 नंबर। अब जो फैमिली तैयार हुई है उस फैमिली की कुछ डिजायर्स होंगी, उसके लिए 11 नंबर। 11 नंबर, यस। और कहीं ना कहीं जो अभी एज में हमारे से काफी बड़े हैं, तो जो बुजुर्ग कहते थे कि कहीं ना कहीं बच्चे परमात्मा की देन होते हैं, उसके लिए उस भगवान की भी मंजूरी बहुत जरूरी होती है, इसलिए 9 नंबर उनकी ब्लेसिंग्स के लिए। तो चाइल्ड बर्थ के लिए जो हमारा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना 2 5 9 11, 2 5 9 11 का 12वां, देखिए 5 का 12वां 4, 2 का 12वां 1, 11 का 12वां 10, 1 4 10, डिनाइल ऑफ चाइल्ड 1 4 10। और यहां पर जो हम एक जो कारक प्लेनेट हमारा होगा उसको हम लेंगे जुपिटर को। जुपिटर के पास वीटो पावर है चाइल्ड देने की। अभी हम आगे एक चीज समझते हैं कि कई बार 2 5 9 होते हुए 5 9 होते हुए भी चाइल्ड नहीं हो पाते। कई बार 1 4 10 हमें चार्ट के अंदर शो ही नहीं होता और फिर भी वो चार्ट डिनाइल तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी चाइल्ड नहीं हो रहे। मेनली अगर देखें ज्यादातर केसों में एक ही संभावना आजकल सामने आती है कि ट्यूब ब्लॉक हैं, एग प्रॉपर फर्टिलाइज नहीं हो रहा, प्रॉपर बन नहीं पा रहा, कभी समय से पहले फर्टिलाइज हो जाता है, कभी समय के बाद। और मेल चार्ट के अंदर अक्सर स्पर्म काउंटिंग वीक, ये आमतौर पे समस्या है। अब देखिए जो मेल और फीमेल का जो सिस्टम है उसके अंदर जो ट्यूब्स होती हैं वो ब्लॉक होना या एग का प्रॉपर वर्क नहीं करना और मेल के अंदर स्पर्म काउंटिंग का वीक होना, इन सब की जो एक स्टार्टिंग प्रोसेस है वो हमारे बोन मैरो से होती है। बोन मैरो से ही, जब बोन मैरो हमारा तैयार होता है वही आगे जाके बोन मैरो से वसा मज्जा, पहले हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम पे चैप्टर आते थे, तो ये चीज आगे जाके फीमेल के अंदर जो एग बनते हैं वो चीज बनती हैं और मेल के अंदर जो स्पर्म काउंटिंग होते हैं उनका वर्क करते हैं। अब बोन मैरो हमारा अगर देखा जाए तो जो हमारा पैर में गोडे से नीचे का हिस्सा होता है उस हड्डी के अंदर सबसे ज्यादा बोन मैरो होता है और उसको हम एस्ट्रोलॉजी में लेके चलते हैं 10 और 11 नंबर। और 1 नंबर जो है वो हेल्थ इश्यू के हैं, तो 1 10 11। और उसके साथ हम देखेंगे हमारे प्लैनेट्स में सन और मून, सन और मून जो है वो जीव कारक प्लैनेट हैं। तो सन और मून में अगर स्ट्रोंगली 1 10 11 हमें दिख रहा है
तो ऐसे में मेल चार्ट है तो आप डायरेक्ट आइज बंद करके बोल सकते हैं स्पर्म काउंटिंग वीक है। फीमेल चार्ट है तो उसकी ट्यूब्स के अंदर प्रॉब्लम है या उसका एग प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा। बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके साथ कुछ और वजह भी होती है। अक्सर एक फीमेल के अंदर आजकल जो देखने में आता है थायराइड की प्रॉब्लम नॉर्मल है, और कहीं ना कहीं थायराइड की वजह से भी कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है। डॉक्टर लोग यही बोलते हैं। थायराइड के लिए हम सिंपल देखेंगे 3 नंबर। अगर 3 नंबर काफी है चार्ट के अंदर, बड़ा स्ट्रोंग है, प्लस सिंगल 3 मैडम। ओके, सिंगल 3 अगर मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स वर्क कर रहा है या महादशा लोड के अंदर स्ट्रोंगली है, तो ऐसे में हम उसको थायराइड समझ सकते हैं। एक अदर प्रॉब्लम और है, काफी फीमेल्स के अंदर होता क्या है, जो ब्लीडिंग होती है वो ओवर हो जाती है। रेगुलर जो एक परमात्मा का बनाया हुआ जो चक्कर है वो रूटीन में अपना वर्क नहीं करता, और वो भी कहीं ना कहीं कंसीविंग के अंदर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब देखिए ये होता क्यों है। एक पार्ट होता है बॉडी का हमारा, उसको बोलते हैं फीमेल आर्टरीज। फीमेल आर्टरीज को हम लेते हैं 9 नंबर से, और इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन्स 8 नंबर। तो 8 और 9 के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, अगर ये थोड़े स्ट्रोंगली हैं, या इनको हम ये कह सकते हैं कि 9 नंबर से 9वें भाव से रिलेटेड प्लैनेट्स के पास, 9वें हाउस से रिलेटेड प्लैनेट्स के पास 8 स्ट्रोंगली है, सबलोड लेवल पे है, तो फीमेल में हम ये समझ सकते हैं कि उनको फीमेल आर्टरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग है वो ओवर रहती है। सर 9वें भाव सर रिपीट कर दीजिए, सर रिपीट कर दीजिएगा इसको। देखिए इसको हम 2 तरह से देख सकते हैं। नंबर 1 तो क्या कि मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स आपको जी, अगर आपको 8 9 रेगुलर दिख रहा है, जैसे महादशा लोड आ गया उसके पास है, 9 में से 5-6 प्लैनेट्स के पास है 8 9, तो 8 9 को आप कह सकते हैं फीमेल आर्टरीज में प्रॉब्लम। फीमेल आर्टरीज की जो समस्या है वो डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाते कि इसकी वजह क्या है। सिर्फ उनके पास इसका एक ही इलाज है, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो ओवरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लास्ट एंड फाइनल उनके पास यही इलाज है इसका। तो इस चीज को हम कहीं चार्ट के अंदर देख सकते हैं, और ये चीज भी कहीं ना कहीं चाइल्ड कंसीविंग के अंदर बहुत बड़ी बाधा है। ये 4-5 तरह के जो चीजें हैं, यही सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं चाइल्ड कंसीविंग में। अब मेल के अंदर आ जाते हैं हम।
मेल के अंदर दो ही सर वजह आप है कुछ 9th भाव का भी बता रहे थे। मैडम। ये 9th भाव का फीमेल वही था कि 9th भाव से रिलेटेड प्लेनेट के पास 8-9 है, या मेजोरिटी लेटिड ऑफ प्लेनेट नहीं प्लैनेट्स। समझ, लेटिड प्लेनेट मतलब क्या? 9 यानी जो जन्म पत्री के अंदर लगन कुंडली के अंदर 9वां भाव है, 9वें भाव का स्वामी जो भी है। हाँ, अच्छा 9th भाव से रिलेटेड। हाँ जी। हाँ, और उसके पास स्ट्रोंगली 8-9 है, तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि उन फीमेल्स के अंदर ओवर ब्लीडिंग की समस्या रहेगी। अब हम मेल चार्ट पे आ जाते हैं। मेल के अंदर ज्यादातर 3 तरह की संभावनाएं रहती हैं जिनकी वजह से चाइल्ड कंसीविंग नहीं हो पाती। देखिए, एक तो हमारा सिंपल है ही 1-4-10। अगर मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स 1-4-10 हमें दिखाई दे रहा है सबलोड लेवल पे, तो डिनायल ऑफ चाइल्ड हमारा डायरेक्टली हो ही गया। लेकिन हर जगह आपको 1-4-10 नहीं मिलेगा, तो वो अदर वजह जो हैं वो भी हमें देखनी पड़ेंगी। सेकंड हमारा वही 1-10-11 सन या मून। देखिए, फीमेल के अंदर हमने उसको कंसीडर किया था कि ट्यूब्स ब्लॉक हैं या एग प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा। यहां पर हम उसको लेंगे स्पर्म काउंटिंग का वीक होना। क्योंकि बोन मैरो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में एक ही जगह से आता है और लास्ट उनका वर्क यही रहता है। एक बार अगर आपको मेल चार्ट में सन या मून में 1-10-11 नजर आ रहा है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्पर्म काउंटिंग वीक है, जिसकी वजह से कंसीविंग नहीं हो पा रही। सेकंड वजह होती है, देखिए 8 नंबर हमारा इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन है, 7 नंबर हमारा आउटर सेक्सुअल ऑर्गन है। ये तो बेसिक में हम सबको सिखा ही है हमने। अब 7 नंबर को अगर हम हेल्थ इशू से जोड़ दें, अक्सर मैंने जो देखा है चार्ट में 1-7-12 1-7-12 मंगल में, मार्स में, क्योंकि मार्स कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का भी एक कारक है। 1-7-12 मार्स के अंदर, मंगल के अंदर अगर सबलोड लेवल पे है, तो ऐसे में आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मेल के आउटर सेक्सुअल पार्ट वर्किंग में नहीं है। नंबर 4, अगर मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स, अगर इंसान हर वक्त डिप्रेशन में है, डिप्रेशन का हमारा कोऑर्डिनेटर था, कॉम्बिनेशन था 2-1-6-8। अगर मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स 2-1-6-8 डिप्रेशन के कोऑर्डिनेटर लेकर है, तो अब देखिए जो फिजिकल रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं माइंड से रिलेटेड होते हैं। तो जब इंसान है ही डिप्रेशन में हर वक्त, तो कंसीविंग कहां से होएगी?
इस तरह से ये वजह जो मेल और फीमेल चार्ट के अंदर कंसीविंग ना होने की, चाइल्ड ना होने की, ये वजहें प्रॉपर वर्क करती है। दूसरी, कभी भी आप मेल के चार्ट से चाइल्ड को नहीं देखेंगे। चाइल्ड देखने के लिए सबसे पहले फीमेल का चार्ट देखेंगे। अगर फीमेल के चार्ट हमें यस कर रहा है चाइल्ड के लिए और फिर भी चाइल्ड नहीं हो रहे, फिर हम मेल का चार्ट देखेंगे। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि कुछ लोग डायरेक्ट मेल का चार्ट देखा और मेल के चार्ट से ही फीमेल के चार्ट को इतनी तवज्जो देते नहीं। मेल का तो कोई रोल ही नहीं है, 9 मंथ तो भुगतना फीमेल ने है, इसलिए उसकी स्थिति क्या है, उसकी प्लैनेट पोजीशन सबसे स्ट्रॉन्ग हमने सबसे पहले देखनी। पर आज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ये तो। हाँ जी, अधिकतर ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि फीमेल का चार्ट देखना चाहिए। अधिकतर हम मेल का ही चार्ट देखते हैं। मेल का हाँ वैदिक में बोलते हैं। ये कहते हैं ना कि उसकी किस्मत का होता है बच्चा। हाँ बराबर बराबर। बच्चा मेल की किस्मत का होता है। मैडम, बच्चा मेल फीमेल दोनों की किस्मत का होता है और वो तो है। सबसे ज्यादा वहां पे किस्मत वर्क करती है फीमेल की, क्योंकि 9 मंथ उस बच्चे को, जिस टाइम वो बच्चा पैदा होता है उस टाइम फीमेल का भी दोबारा नया जन्म होता है। बराबर। तो वहां पर मेल की किस्मत कैसे वर्क करेगी? वहां पे तो फीमेल की किस्मत वर्क करती है, उसने एक बार दोबारा से जन्म लेना है। जी बिल्कुल सही। सर ये बात अभी हम घर पे भी अच्छे से बोल सकेंगे। अपनी शान बताओगे। और नहीं तो। नहीं, वो तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक तो क्या है, मर्द ही ये कहते आए थे कि नहीं भाई मैं, है ना। तो अभी थोड़ा सा शांत करेंगे उनको। ऐसा नहीं होता। नहीं, पुराने जमाने में ये मान्यता थी कि मतलब परिवार, जो बच्चा होता है वो परिवार का होता है और परिवार पिता के परिवार का होता है, इसलिए वो पिता को महत्व ज्यादा मिलता था कि वो पिता का। इन सब से रिलेटेड मैं आपको कुछ चार्ट ब्लेम दिखाता तो हूँ लेडीज को ही किया जाता था, ये बात भी उतनी सच है कि कैसे हम इन सब चीजों को देख पाएंगे। आज टीम ने थोड़ा, ये जो आपकी जूम है इसने थोड़ा अपडेट किए है, तो कुछ इसकी क्वालिटी वगैरह अच्छी की है। आप लोगों को एक्सपीरियंस में कुछ नजर आ रहा होगा जी। आज जूम में अपडेट किया। आज आवाज साफ है थोड़ी ज्यादा। हाँ, जूम में थोड़ा अपडेट किया आज। सर मेरा ये अपने आप रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको मुझे हटाना है, तो मैं इसको कैसे हटाऊं समझ नहीं पा रही हूँ। मोबाइल में? हाँ, मोबाइल में अपने आप रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, वो कहाँ हो रही है वो दिख भी नहीं रही है। सॉरी, वो आपका रिकॉर्डिंग सर कर रहे हैं ना, वही आपको दिख रही है। हैं? सर कर रहे हैं वही आपको दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ओके। सर जो रिकॉर्डिंग करते हैं। इस चार्ट के अंदर आपको एक क्या हुआ, क्या कन्या लग्न की
सर जी म्हणजे कुंडली प्रो आहे त्याच्यामध्ये तेच मला पाहत होतं की मिलन भावच्या जी ह्याच्यात तिथे 30 ह्याच्यात आहे का 30 का पण ते नाही खुलत आम्ही खुलत आहे त्यांनी समजवते ते किती नाही येत सकते ना अच्छा उतना डालना पड़ता है ये बंदा डेट पहले तारीख पहले सर स्थिति नहीं समझ रहा है ना जी अब ये चार्ट देखिए एक बार क्लास के अंदर ये चार्ट आया था कोई क्लाइंट थे वो दिखाने के लिए आए कि चाइल्ड कब होगा कि एक बेटी हमारे पास पहले से है एक बेटी पहले से है कि दूसरा चाइल्ड कब कंसीविंग होगा। अब ये चार्ट देखते ही मैंने उसको बड़ा इजीली सिंगल लाइन में आंसर दिया एक ही आंसर दिया कि भैया जिस बाबा जी से पहले आशीर्वाद लिया था उसी बाबा जी के आशीर्वाद से दोबारा चाइल्ड होगा। अभी तो इसमें मरकरी की दशा चल रही है और मरकरी की दशा की स्टार्टिंग में ही वो मेरे पास आए थे और मरकरी की दशा मैं आपको दिखाता हूँ 2 4 5 1 2 6 3 9 10। देखिए अगर आप इसके मंगल के ऊपर ध्यान देंगे मार्स जी एक साल 1 7 12 ये मैं काफी चार्टों के अंदर देख चुका हूं कि अगर मार्स 1 7 12 देता है मेल के चार्ट में तो आउटर सेक्सुअल पार्ट उनका वर्किंग में नहीं होता। इसका मतलब पहला बच्चा भी इनका नहीं है तो वो बोले तो बाबा जी की कृपा से मैडम तभी तो बोला ना अच्छा भैया जिन बाबा जी के आशीर्वाद से पहला बच्चा हुआ था उन्हीं बाबा जी के आशीर्वाद से होगा। ओके अच्छा अच्छा और मजे की बात देखिए कि वो मान भी गए। ठीक है सर हम उन्हीं से आशीर्वाद ले लेते हैं।
मान नहीं गए, खुश भी हुए जब आपने बताया उनको कि भाई वो तो ये उनकी खुश कृपा तो से होंगे ना बहुत कि खुश हुए। जन्म पत्री के अंदर भी अगर कोई ये चीज देख ले कि फर्स्ट चाइल्ड जो हुआ था वो बाबा जी के आशीर्वाद से हुआ था। सर तो वो तो ये सोच रहे होंगे कि सच में कोई किसी के पास गए होंगे, वो देवी देवता या बाबा जी जो भी हो, वो उनकी समझ रहे होंगे। हाँ, आशीर्वाद से। ऐसे ऐसा तो कोई भी मर्द नहीं खुश होगा ना। नहीं तो वो मैडम बीवी को बोलेंगे ना कि पहले जो पूजा करती थी वही फिर से कर लो। नहीं नहीं नहीं, अब आप एक चीज देखिए, क्या उस मेल को पता नहीं कि हाँ तेरी ना। फिजिकल क्षमता क्या है? जी 1-7-12 डायरेक्टली हमें जिसको हम शुद्ध हिंदी में एक चीज बोलते हैं नपुंसकता। नपुंसक नपुंसक। अब ये मुझे भी नहीं पता कि ये 1-7-12 मंगल का होके ही क्यों नपुंसक बनाता है। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। 7 लॉर्ड भी बना सकता है ना सर? हाँ जी, 7th लॉर्ड भी बना सकता है अगर उसमें ये आता है अपना एक मैडम साथ ये 12। जो 7 नंबर आया है यहाँ पे, ये 7th लोडी तो है। हाँ इसमें नहीं, अदर कुंडली में, अदर कुंडली लेते हैं हम जैसे। लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए हमें मार्स को लेके चलना लेना पड़ेगा, ही पर मार्क्स को लेना क्योंकि पड़ेगा। स्ट्रेंथ का कारक मार्स है। जी जी। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है और 100% आजमाया हुआ एक्यूरेट। अच्छा, मंगल भी मंगल के ही नक्षत्र में है और मंगल के ही वो कोई सब में। वो कोई जरूरी नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, अपने को केवल ये देखना 1 7 12, केवल सबलोड को ही देखना है, ना सबलोड को ही देखना है केवल। सबलोड में ही मिल गया ना, तो फिर इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। देखता हूँ 1-2 और चार्ट इससे रिलेटेड अगर मेरे पास कोई पड़ा है तो। फिर किसी फीमेल का हो तो वो भी दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, सब दिखाएंगे। कहाँ कितनी खोज करी है भाई सर ने। ये चार्ट में तो बहुत सारे सबलोड भी 1 7 12 ही है। राहु कोई का मंगल भी ही है है। ज्यादातर सब लॉर्ड, ज्यादातर मंगल ही है सबका सब लॉर्ड। हाँ सबलोड वही। एक चार्ट और आपको मंगल दिखाता ही हूँ। आ गए। चलो दूसरा चार्ट देखो भाई। हाँ जी। पहले मंथ है इसमें। देखिए मंगल 1-7-12 यहाँ भी अपना प्रॉपर रोल प्ले करता हुआ। तो अब ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो वर्किंग है ना, ये सिर्फ नाड़ी के अंदर है। जी। आपको फार्मूला सामने दिखा तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, आंख मीच के बोल दो, आपका तीर निशाने पे ही लगेगा।
समझो फिर। सर वो तो जरा सा ही हुआ था। क्या चीज? क्या चीज मैडम? सेकंड चार्ट का वो नहीं आया ना अपने पास, टाइम और प्लेस। वो मैं दे देता हूँ आपको जी। वो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। पता क्या है, ये सब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो किसी का डिटेल ओपन नहीं होनी। ठीक है, सही है। अभी ये देखिए एक फीमेल का चार्ट है। अब अगर आप देखेंगे ये 68 का बर्थ है इनका। 68 सिंपल लगा के चलें, 78 में मैरिज समझ सकते हैं। 81 तक सैटर्न की महादशा चली, उसके बाद मरकरी की महादशा आई। तो अगर हम सैटर्न के अंदर जाके एक चीज देखेंगे, 78 का कैसे मैरिज होगी? पकड़ना पड़ेगा ना सर। 88, हाँ 78 कैसे पकड़े? हाँ 78 में तो 10 साल की हुई। सबका बात हो गई। 90 के बाद देखना पड़ेगा। 68 का बर्थ है तो 88 के बाद। हाँ 88। 68 88 ओके। 88 के बाद अगर हम देखें, नहीं हाँ 88 के बाद तो मरकरी की स्टार्ट हुई 1981 में। तो सबसे पहले महादशा लॉर्ड को ही देखेंगे ना, क्योंकि मरकरी चला 98 तक। 98 की एज में 30 साल की हो चुकी है। तो 20 साल मैडम 68 का बर्थ है, 98 में तो 30 साल की हुई ना। हाँ बराबर है। 88, हाँ यस। तो फर्स्ट हम मरकरी को देखते हैं कि मरकरी क्या कह रहा है फॉर चाइल्ड। अब देखिए मरकरी का सबलोड है सैटर्न, और सैटर्न है 1 2 3। 2 है इसमें, 2 है, 2 भी दिख गया आपको, लेकिन 1 नहीं दिखा। 1 दिखा, 1 और 3 दोनों दिखा। 3 भी है ना, कंसेप्शन में प्रॉब्लम 3। हमें इन कोऑर्डिनेटर्स के अंदर है ना, जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव कोऑर्डिनेटर हैं, सिर्फ वही दिखने चाहिए। जो फालतू के कोऑर्डिनेटर है ना, वो दिखने ही नहीं चाहिए, तभी आप प्रॉपर प्रेडिक्शन कर पाएंगे। ये तो फिर थायराइड वाला। बिल्कुल माइंड एक मेकअप करके हम ये रखेंगे कि चाइल्ड देख रहे हैं ना, तो चाइल्ड का हमारा सबसे कारक कोऑर्डिनेटर कौन है? 5 नंबर। और डिनाइल कौन सा है? 4 नंबर। और उनके स्पोर्टिव, डिनाइल और एग्री, वो हमें सिर्फ वही नंबर देखने हैं, एक्स्ट्रा नंबर हमने देखना ही नहीं। मरकरी के अंदर अगर सबलोड लेवल पे देखेंगे 1 2 3, 1 2 3 मतलब कि 50-50, 1 भी है 2 भी है। थायराइड का है ना सर, थायराइड है ना कंसेप्शन में प्रॉब्लम। नहीं वो तो एक समस्या है ना। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि क्या मरकरी है, मरकरी के अंदर इतना दम है कि वो चाइल्ड दे सकता है। ओके। मरकरी का सबलोड है सैटर्न, और नक्षत्र है मार्स। मार्स के पास है 3 4 11, और मरकरी खुद के पास है 1 6 9। अब देखिए ये अगर हम सबलोड को नक्षत्र के साथ जोड़ें तो 1 4 1
एक तरह का हमारा जो डिनाइल कॉम्बिनेशन है वो भी पूरी तरह से वर्किंग में है। और यहाँ पे 2, 11, 9 देखिए यहाँ पे सभी स्पोर्टिव कोऑर्डिनेटर वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये जो मार्स में 4 नंबर आया है ये स्ट्रोंग ज्यादा है। तो सबलोड लेवल पे हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई स्ट्रोंग प्लेनेट आता है तो चाइल्ड हो सकता है। अब ऐसे में स्ट्रोंग प्लेनेट तो कौन आएगा? जुपिटर ही आएगा, क्योंकि जुपिटर के पास वीटो पावर है। ये आ गया जुपिटर। अब इस जुपिटर को देखिए कि यार जुपिटर के पास है इतनी वीटो पावर देखने की क्षमता। जुपिटर का सबलोड है 3, 4, 11। इसमें भी 4 आ रहा है, सबलोड लेवल पे ही 4 आ रहा है। 4 नंबर, और उसके बाद नक्षत्रा में भी 4 आ गया, 4 से 4 जुड़ गया, साथ में 1 आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जुपिटर अपनी वीटो पावर भी यूज नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे 5 नंबर भी साथ में होता तो हम ये कह सकते थे चलो भाई 50-50 है, और वीटो पावर का कारक है तो वीटो पावर तो यूज कर ही देगा। ऐसे में ये अपनी वीटो पावर यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए मरकरी की पूरी महादशा निकल गई बगैर चाइल्ड हुए। क्योंकि अगर पूरे चार्ट के अंदर भी आप देखो, मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स आपको 5 नंबर सिर्फ और सिर्फ सन के पास है, वो भी सबलोड लेवल पे। जो सन के पास वीनस के पास है। हाँ, वीनस के पास वो, लेकिन ऊपर नीचे यहाँ पे सन का सबलोड है वीनस, लेकिन 5 तो है। अगर एक चीज देखें, ये जो 1-10 है ना, ये 1-10 भी जो हमारा एक कोऑर्डिनेटर था 1-10-11, तो ये 1-10 यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा। और अकेला 5 सन के पास और इतना बड़ा इवेंट सिंगल 5 कैसे दे पाएगा? अगर महादशा लोड स्ट्रोंग है तो कर सकता है, लेकिन यहाँ तो महादशा लोड ही हिला हुआ है। मरकरी के बाद केतु आया। केतु का सबलोड भी अगर आप देखेंगे, केतु के सबलोड में भी 2-11 पॉजिटिव है, 1-4 नेगेटिव है। और 1-4 की वजह से 4 नंबर हमारा प्राइम डिनाइल कोऑर्डिनेटर है, तो केतु भी हमारा डिनाइल हुआ 4 चाइल्ड। केतु के बाद वीनस आया। वीनस के सबलोड के अंदर 1-9 यानी 50-50 है। 1 को ऊपर से सपोर्ट मिल गई 4 नंबर की। 9 को 11 की मिल गई, ऊपर से 5 की मिल गई। अब वीनस की महादशा स्टार्ट होती है 2005 में। 2005 में एज इनकी होगी 1968 का जन्म है, 32 और 5 37 37 एज 37 नहीं 68, 69, 70, 3 हाँ 37 बराबर है। 37 बराबर है ना। अब यहाँ पर आके एक संभावना जगी कि चाइल्ड हो सकता है। अब संभावना जगी तो आईवीएफ वगैरह के लिए इन्होंने ट्राई किया। अब जब आईवीएफ सेंटर के अंदर गए, वहां जाकर पता लगा, देखिए वो सारी चीजें आप इस चार्ट के अंदर मिलेंगी आपको, क्योंकि इनका नंबर 1 तो जो थायराइड था ना, वो बहुत पक चुका था उस टाइम तक। और सेकंड इनकी जो ट्यूब्स थी, जो इनकी यहाँ पे 9 नंबर काम नहीं करेगा मैडम। 9 नंबर सिंगल है। 3 नंबर आया ना थायराइड का 3। थायराइड का तो देखा। हाँ हाँ
मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स अगर आप देखेंगे तो 3 नंबर मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। कर रहे हैं, यस थायराइड प्रॉब्लम तो है। यस। और जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो इनकी जो ट्यूब्स थी वो दोनों की दोनों ट्यूब्स पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, ब्लॉक समझ लो, डैमेज कुछ भी समझ लो, वो बिल्कुल भी वर्किंग कंडीशन में नहीं थी कि एग भी वो पास नहीं कर पा रही थी। अगर ये चीज हम देखें, सन के पास भी 1-10 है, उसके बाद मून के पास भी 1-11 है, और 3 नंबर मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स है, तो इनको चाइल्ड नहीं हुआ। इन्होंने आईवीएफ के अंदर बल्कि कोशिश की थी डॉक्टरों ने कि कहीं और से एग लेके हम एक ट्राई कर दें, तब भी संभव नहीं हो पाया। सर एक सवाल, ये लेडी का ट्यूब वाला जो आपने प्रॉब्लम बोला है वो कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें बन रहा है? और 1-10-11 1-10-11 1-10-11 मून या सैटर्न। तो सन में भी है 1-10, अच्छा, और मून में 1-11 है जी। आर्टरी से सब लॉर्ड तो लेवल बताया ना, सब लॉर्ड लेवल। थायराइड भी आएगा ना? थायराइड 3 नंबर है, थायराइड 3 नंबर है, इसलिए थायराइड भी है, और 1-11 1-10 है, तो वो भी है। जी जी जी। हम्म, 1-11 1-11 4 भी 1-4-11 1-4-11 1-4-11 सब में 1-4-11 आ रहा है। बाप रे, देखा, डायरेक्टली दिख गया ना जी। ये मेल है, 75 का इनका बर्थ है। अच्छा, मेल है। हाँ, इनकी जो स्पर्म काउंटिंग है वो पूरी तरह से डैमेज है। ये डालिए सर आपने नई कुंडली। हाँ, 1-4-11 1-4-11 सब में आ रहा है। बिल्कुल। क्या हुआ? देखा, फास्ट हो गए आप लोग। 4 दिन हो सर गए। यहाँ पे आता है, बाद में देखने जाते तो कुछ नहीं समझ में आता है। सब आएगा, सब आएगा, प्रैक्टिस आप करते तो रहिए, अभी, सब आएगा। सर आप अभी तो उसी टाइप की कुंडली डाल रहे हैं ना जिसमें प्रॉब्लम है। जब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ज्यादा नहीं होती, तो आप लोगों के पास भी कलेक्शन है चार्ट की। है ना सर? है, मेरे पास है भी है। अपने उन कलेक्शन के अंदर जाइए, उनकी समस्याएं आपको पता है, और उस चार्ट के अंदर उन समस्याओं को पकड़ने की कोशिश करिए। अब देखिए, ये मेल है, 79 का बर्थ है। 1-7-10 1-7-10 1-4-10 1-4-10 देखिए इसके अंदर। हाँ, 1-4-10 के पास भी 1-4-10 1-4-10 1-4-10। यस। राहु की महादशा भी करंट में चली रही है, राहु के पास भी 1-10 1-4-10। अब राहु के बाद जुपिटर की महादशा आएगी, जुपिटर की महादशा के पास भी है। सब लोड लेवल पे 1-4-10 इसमें भी है। अब एक अदर चार्ट के अंदर आपको एक चीज और दिखाता हूं मैं। तो इनको संतान नहीं हुई मैडम? कहाँ से होगी? 1-4-10 ही है, पूरा 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 वही कॉम्बिनेशन है, तो कैसे होगी? नहीं, मगर अभी उम्र ज्यादा नहीं है ना, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आगे जाकर कोई आगे जाके है? कहाँ से? अभी इनका चल रहा है
राहु की चल रही है, राहु की खत्म होएगी 2029 में, राहु की खत्म होएगी। उसके बाद जुपिटर आ जाएगा, जुपिटर भी डिनाइल है, 2045 में खत्म होएगी। अब जब मेल ही फाइनली डिनाइल है तो फीमेल का चार्ट चाहे पॉजिटिव भी हो तो भी वहां चाइल्ड नहीं हो पाएगा। सर यहाँ पे आईवीएफ से काम नहीं होगा लेकिन अगर मेल में नहीं, ऐसा है ना, आईवीएफ में तो काम होगा, लेकिन हाँ। वो जो चाइल्ड होगा वो इस मेल का नहीं होगा ना, क्योंकि इसकी तो हाँ वही स्पर्म अलग से लेंगे तो ही होएगा। वो कहीं और से लेंगे, वही बाबा जी का आशीर्वाद है, कहीं से भी ले लीजिए वो तो। एक साथ 10 आया ना मून के पास में। वही मैं बोल रही थी। आईवीएफ से ही संभावना है और नहीं है कोई। अब देखिए 73 का बर्थ है। राहु की आएगी ना? नहीं, हाँ। राहु की सीधे राहु जोड़ना पड़ेगा ना, पुरुष जातक है ना, 20 थोड़ी 25 जोड़ लो। इसमें 3 राहु की महादशा में इनकी मैरिज होती है। राहु में उस टाइम सर मेरे इसमें राहु वीनस चल रहा था। राहु में वीनस था, उस टाइम पे इनकी मैरिज होती है 98 में। अब सबसे पहले तो राहु को देख लीजिए, क्या राहु के अंदर कोई प्रॉब्लम है? 2-11-12 ठीक है। 1-10 उधर राहु में आ रहा है ऊपर, अपर लेवल पे है। हाँ अपर लेवल पे। हाँ हाँ, राहु अगर एग्री नहीं है तो डिनाइल भी नहीं है। तो राहु में वीनस के टाइम पे मैरिज हुई है, तो वीनस के पास चलते हैं कि वीनस की भुक्ति में क्या संभावना हो है। सकता है। अब वीनस के पास जब हम गए तो वीनस के पास सबलोड लेवल पे 2, 11, 12, 6, 11, 3, 8, 10, यानी वीनस के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है जिससे कि चाइल्ड संभव हो सके। 2-11 नहीं मैडम, 2-11 है, लेकिन मेन नंबर, मेन तो हमारा 5 नंबर है ना। 5 नहीं, 5 है। प्राइम मून हाउस के ऑफ पास है चाइल्ड तो सर। हाँ, अकेले 5 से चाइल्ड हो जाएगा, अकेले 5 से भी चाइल्ड हो जाएगा। 5-11 है ना? बिल्कुल। अब हम मून के पास आते हैं। शुक्र के बाद तो पहले वो आएगा ना, शुक्र के पास सन आया। हाँ, सूर्य में भी 5-11 ऊपर। सन का सब लोड 3, 8, 10, 10, 11 है, लेकिन यहाँ पे जो 10, 11 है 1 नहीं है। लेकिन 10, 11 की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो थी। देखिए 10, 11 है, ठीक है, प्रॉपर हम ये नहीं कहेंगे कि ट्यूब्स ब्लॉक नहीं कहेंगे, लेकिन ट्यूब्स के अंदर या एग के उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो है, और वो थी इनको उस टाइम में। सन के बाद मून आया। ये लेडी है कि जेंट्स है? फीमेल है। फीमेल है। फीमेल।
तो लेकिन इसमें मून सब के लॉर्ड अंदर लेवल पे 4 आ गया मून में। 4 7 11 आ गया ना। सब लॉर्ड लेवल पे तो 4 आ ही गया पहले ही, फिर 5 11 हाँ, ऊपर है। 7 भी आ गया, 11 7। 7 भी आ गया, 7 भी आ गया, 5 भी आ गया, 11 भी 4 आ भी गया। आ गया, 4 भी आ गया। जी अब यहाँ तो पे क्या एक चीज देखिए, नहीं आप यहाँ सन और मून के अंदर देखिए, यहाँ पे जो 10 11 है ना, 10 11 की वजह से प्रॉब्लम तो थी, हम ये नहीं कहेंगे कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम थी, लेकिन जो ये 5 नंबर है और सन का सबलोड भी देखें 3 8 10 और नक्षत्र लेवल में 5 11 और यहाँ भी मून के अंदर मून का चलो सबलोड डिनाइल है 4 नंबर की वजह से। हाँ, तो मून में हम संभावना नहीं, यहाँ पर क्या हुआ, इनको सन के अंदर कंसीविंग हुई। अच्छा, और मून के अंदर चाइल्ड डिलीवरी हुई तकरीबन सन 2000 में। अब उसके बाद जो मार्स आया, मार्स के अंदर अगर हम देखें तो मार्स के अंदर भी संभावनाएं नहीं है। नेक्स्ट महादशा स्टार्ट होती है जुपिटर की। अब जुपिटर को देखिए 1 6 10 11, देखिए जुपिटर के पास अपनी एक वीटो पावर होती है और जिस प्लैनेट्स के पास वो वीटो पावर होती है ना, वो अपनी उस वीटो पावर को एक बार यूज कर सकता है जिंदगी में। बस एक ही बार, एक ही बार, ऐसे थोड़ा, ऐसे तो फिर वीटो पावर ले ली इसका ये थोड़ा कि उसका राज हो गया, चाइना हो गया। हाँ, अब जुपिटर के पास खुद के पास ऐसी सिर्फ एक वीटो पावर तो है, लेकिन कोऑर्डिनेटर ऐसे नहीं है कि उस वीटो पावर को यूटिलाइज कर सके। तो ऐसे में हम कहेंगे ना ही डिनाइल भी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर ना ही 4 है इसके पास, इसलिए हम इसको प्रॉपर डिनाइल भी नहीं कहेंगे। लेकिन ये 10 11 की वजह से जो चीज है ना, ये कहीं ना कहीं इनको एग को फर्टिलाइजर होने की जो प्रॉब्लम है वो रेगुलर रही है। अब देखिए प्रॉब्लम चल रही है 10 11 जुपिटर में भी चल रहा है। जुपिटर के अंदर जैसे ही सैटर्न आता है, सैटर्न को अगर हम देखें, सैटर्न कंप्लीटली चाइल्ड देने के लिए एग्री है। सर 4 तो है सैटर्न के पास, लेकिन नीचे तो 4 है सब लॉर्ड। हाँ वही तो मैडम नीचे 4 है लेकिन ऊपर 5 है। 5 लेकिन है, 9 नहीं अब 2 11 5 भी है ना। नहीं ये जो 9 नंबर है ना, ये 9 नंबर कई बार है ना, देखिए 9 नंबर क्या है, ये एक हम चाइल्ड के बर्थ में क्यों लेके जाते हैं कि कहीं ना कहीं परमात्मा की मर्जी इस 9 नंबर से जुड़ी होती है। और 9 नंबर अक्सर देखा है मैंने कि जो संभावनाएं नहीं होती वहां भी संभावना बना देता है। इनको सेकंड चाइल्ड जुपिटर सैटर्न में हुआ। जुपिटर को अगर हम देखें इतना एग्री नहीं है कि चाइल्ड दे सके या रोक सके, लेकिन थोड़ा सा ये सिर्फ इनके पास अपनी वीटो पावर इसने यूज की और फर्स्ट ही सैटर्न में दे दिया और पूरी जुपिटर की उसके बाद महादशा खाली निकल गई। हालांकि मून के पास जाके बड़ा अच्छा था लेकिन नहीं हुआ। यानी तो आप लेकिन 2 देखिए बच्चे तो हो गए ना सर। है जी, 2 बच्चे तो हो गए। नहीं 2 बच्चे तो हो गए, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि जुपिटर को 2005 के बाद 2018 तक नो एनी कंसीविंग, अगस्त 17 तक। और जैसे ही नेक्स्ट सैटर्न की महादशा स्टार्ट होती है, जुपिटर जाते जाते कंसीविंग देगा और सैटर्न में नेक्स्ट चाइल्ड
तो शनि की महादशा में संतान हुई है, मतलब गुरु में शनि में नहीं। गुरु में शनि में फर्स्ट हुई है ना, सेकंड। अच्छा। और थर्ड हुई है सैटर्न में जाके। 3 बच्चे हुए। हाँ सर इसमें भी तो 4 आ रहा। लेकिन 4 के साथ 9 भी तो है ना मैडम। हाँ, मतलब 9 वो है। नहीं होते हुए भी हो गए। हाँ ये तो पूरा 9 का है काम। ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज। 9 का कमाल है। क्योंकि 9 नंबर कहीं ना कहीं गॉड को कंसीडर हम लेके चलते हैं कि जो एक चीज हम कहते हैं, बड़े बुजुर्ग जो कहते थे कि बगैर परमात्मा की मर्जी के कुछ नहीं होता और बच्चे परमात्मा की देन होते हैं। तो 9 नंबर ये रोल प्ले करता है। ये काफी चार्टों में मैंने देखा है कि 4 के साथ अगर 9 है, 4 होते हुए भी 9 अपना वर्क कर जाता है। अच्छा। लेकिन अगर ये 9 नहीं होता फिर 4 की वैल्यू नहीं। चलिए इसको चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। फिर क्या 4 की वैल्यू नहीं है ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैंने 9 मिल गया ना इसलिए 9 मिल गया इसलिए 4 वर्क नहीं कर गया। कमजोर पड़ गया। अगर 9 नहीं होता तो 4 वर्क करता। सर एक चीज पूछे क्या सर? जी मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे 9 है तो हम उनको ज्यादा पूजा पाठ के लिए भी बोल सकते हैं ना मैडम? माने 9 भाग्य को बढ़ाने के लिए। अरे तो भाग्य तो है ही है ना साथ में, मतलब भाग्य क्या, वो ईश्वरी शक्ति तभी तो हुआ है, तभी तो वो 9 अगर आएगा तो अपने आप भाग्य से ही होगा, कुछ भी करे इंसान। जी पूजा पाठ करने से देवी देवता पूजा पाठ भी तभी होती है जब आपके पास उनसे रिलेटेड कोऑर्डिनेटर होते हैं। हाँ सही है। हाँ तो 9 है ना। अच्छा तभी तो इसमें हुआ ना। हाँ इसमें उपाय नहीं रहते ना ऐसा? मैडम उपायों से आज तक बच्चे हुए हैं क्या? मुझे तो आज तक मिले नहीं ऐसा कोई अभी। लेकिन फिर अगर मैं वो चार्ट दिखाऊं, वो आपको लास्ट में दिखाऊंगा क्योंकि उसमें कुछ अदर सिस्टम वर्क कर रहा है। किसी अदर सिस्टम की वजह से अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक स्टूडेंट थे महाराष्ट्र से ही आपके, तो डिनाइल ऑफ चाइल्ड के चार्ट हैं उनके। डिनाइल चाइल्ड चार्ट है मिसिज और हस्बैंड दोनों के। IVF भी कई बार ट्राई कर चुके थे। तो 2-2.5 साल पहले आए थे मेरे पास, तो उस टाइम उन्होंने अपने चार्ट दिखाए थे। उसके फादर ने स्पेशली भेजा था कि वहां जाके आओ। अब देखिए मैं वहां पे नाड़ी को तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए हर सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयां भी हैं। तो नाड़ी वहां पे पूरी तरह से उस चार्ट को, उन दोनों चार्ट को डिनाइल कैरी थी। लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक प्लेनेट की वजह से मुझे लग रहा था कि बच्चा होगा। तो मैंने सिंपल उसको ये बोला था कि धनु राशि से निकलता हुआ शनि तुझे बच्चा दे जाएगा, चाहे जैसे मर्जी दे के जाएगा। वो लास्ट में आपको एक फार्मूला वो तब समझाऊंगा। अब धनु राशि, सॉरी कट हो गया था आवाज। धनु राशि में से निकलते हुए क्या निकलते हुए? गुरु या शनि? शनि। अच्छा शनि। धनु राशि से निकलता हुआ शनि बच्चा दे के जाएगा। और 3 जनवरी को उसके घर बेटी पैदा हुई है। नॉर्मल कंसीविंग और नॉर्मल डिलीवरी। क्या बात। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी, किसी उपाय की जरूरत नहीं पड़ी। शनि भी बच्चा दे जाता है। अभी इसमें भी दिया, उसमें भी दिया। देखिए उसके पास क्या कौन से कोऑर्डिनेटर है वो इम्पोर्टेंट है। शनि ऐसे मत देखो आप। सही है। नाड़ी के अंदर कोऑर्डिनेटर का खेल है, प्लैनेट्स का खेल नहीं है। जिसके पास कोऑर्डिनेटर हैं वो कोऑर्डिनेटर यूटिलाइज होंगे जी। एक चार्ट और मेरे ध्यान आ गया, मैं आपको
वो भी दिखा देता हूँ। उसके अंदर जो हमने एक फीमेल आर्टरीज को जो समझा था वो कैसे हम देख पाते हैं। आज वर्षा मैडम चाय पी के नहीं बैठी शायद। नहीं, चाय तो मेरी 6 साढ़े 6 बजे ही होती है। खाना खा के बैठी हूँ। अच्छा खाना इतनी लेट खाते हैं? हाँ, 2-2:30 बजे। और हम लोगों का दूसरा हो जाता है चाय का टाइम। फिक्स है। लंच सवेरे ब्रेकफास्ट वगैरह आप लोग सवेरे? हाँ, ब्रेकफास्ट होता है सुबह 10-11 बजे। ब्रेकफास्ट नहीं करते, डायरेक्ट खाना खाते हैं। तो हाँ, हम लोग 11 बजे 11 बजे खाना खा लेते। वही 4-5 बजे तो शाम के खाने के लिए बढ़ जाते थे बनाना है। फिर हम लोग रात को लाइट ही खाते हैं, ज्यादा हेवीनेस नहीं खाते। लाइट ही खाते हैं रात को, ज्यादा हेवी नहीं, कुछ बनाते नहीं है ज्यादा। हम लोग भी वही करते हैं। मेरा तो यही, फिर सूर्यास्त से पहले 5-6 बजे के आसपास जो भी खा लेती हूँ चाय के साथ। मेनली रात। चलो जैसे ही याद आएगा कहाँ पर किस फोल्डर में हम आपको। ठीक है सर। तो अभी हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि कंसीविंग कैसे होती है और डिलीवरी कैसे होती है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बीच में मिसकैरेज भी हो जाते हैं। तो मिसकैरेज का देखिए, चाइल्ड को कंप्लीट होने में 9 मंथ का टाइम लगता है। यस। 9 मंथ के बीच में अगर भूति कोई चेंज हो रही है और नेक्स्ट भूति के अंदर 1 6 8 12 6 8 12 स्ट्रोंगली प्लस राकेश, क्योंकि बेड कॉम्बिनेशन तो हमारा 8-12 ही है ना। तो 1 6 8 12 या 6 8 12 प्लस राकेश आ जाता है, तो हम ऐसे में समझ सकते हैं कि, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम को हमने देखना पड़ेगा कि कंसीविंग हमारी कहाँ पर है और डिलीवरी कहाँ पर है। उसके बीच के टाइम पीरियड में अगर ये 6 8 12 वगैरह आता है तो वहां पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं मिसकैरेज की। सर मिसकैरेज की कुंडली अगर चाहिए तो जस्ट अभी है मेरे पास, अभी हुआ मिसकैरेज। ओके जी, बताइए। जी फीमेल है, 22 मई जी, 91 टाइम 10:18 मतलब सुबह 10:18। मध्य प्रदेश इंदौर। कब हुआ मैम? किस तारीख को हुआ? हाँ ये हुआ अभी 17 अप्रैल। कितने महीने? 2 महीने ही हुए होंगे, 3 महीने के पहले ही हो गया, मतलब तो 6-7 वीक हुआ था बस। जी देखिए, राहु की महादशा स्टार्ट हुई है इनकी मार्च 2018 में। जी। उससे पहले मंगल की महादशा थी। मंगल के अंदर भी अब राहु को अगर आप देखेंगे तो 1 4 10 बड़ा स्ट्रोंगली है और 12 12 12 भी बड़ा स्ट्रोंगली है। जी।
तो राहु ने जब चाइल्ड देना ही नहीं तो मिसकैरेज ही होंगे ना। इसमें सब लॉर्ड लेवल पे ही 4-10 आ गया है दोनों। हाँ। और बीच में भी 4 आया, ऊपर भी 4 आया, तीनों जगह 4। तीनों जगह 4। बिल्कुल। हमें डिनाइल ही हो गया। ये इनका फर्स्ट चाइल्ड ही था मैडम? जी फर्स्ट चाइल्ड था। हाँ। 5 है, 5 भी नहीं है कहीं। 91 के पास। सर राहु की दशा कब तक रहेगी इनकी? अभी तो स्टार्ट हुई है। ओहो, 18 में तो चालू हुई है। नहीं तो फिर ऐसे में क्या इसको संतान नहीं हो पाएगी? नहीं 2036 तक राहु है। ओ माय गॉड। राहु में ऊपर 9 आ रहा है खाली। मीता जी ये आपकी रिश्तेदार है? हाँ रिलेटिव है एक जी। 5 किसी में होगा ना इनके, उसकी अंतर्दशा में हो सकता है। सर अगर इसके हस्बैंड की कुंडली में 5 हो मैडम ने एक मिनट आप अंतर्दशा में कैसे कर देंगे जब हमारा रूल है महादशा में? महादशा लोड स्ट्रोंगर देन भुक्ति, भुक्ति स्ट्रोंगर देन अंतरा। हो ही नहीं सकता। कैसे होएगा? नहीं होगा इसमें। नहीं राहु में 9, अच्छा 9 तो है पर सबसे ऊपर है वो। मैडम 9 कहाँ है ये देखिए ना, 9 तो हाँ वही तो हम बोल रहे सबसे ऊपर है, मजबूत नहीं है। गुरु के अंतर्दशा में भी 4 आ ही रहा है, 9 आ रहा है लेकिन नहीं ऐसा है ना, गुरु की अंतर्दशा तब वर्क करेगी अगर यहाँ पे राहु के अंदर संभावना होती। नाड़ी में महादशा पहले देखते हैं ये हो गया। तो सर इनको 10 और 11 भी आ रहा है, 1, 10, 11, तो इट मीन्स इनके मतलब वो ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब वाला प्रॉब्लम भी हो सकता है इनको। नहीं उसके लिए अगर हम सन और मून में जाके देखें, हाँ मून के अंदर 1, 10, 11 बड़ा स्ट्रांगली है तो कह सकते हैं। अभी नहीं, अभी प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी प्रॉब्लम होती तो ये कंसीविंग नहीं हो पाती। हाँ कंसीव क्यों हुआ जब संतान ही नहीं होना था? तो नहीं ये कोई जरूरी थोड़ा है मैडम। ये भी एक कमजोर है ना, 9 पक्का होता तो शायद पूरी हो जाती। अच्छा 4 सॉलिड है, 4 हर जगह मतलब है, 3 ये लेवल कि पे 4 है। बिल्कुल मैडम जो भी आपके ये हैं क्लाइंट हैं या जो भी हैं रिलेटिव है, हर रिलेटिव हैं, तो जी इस राहु के टाइम पीरियड में चाइल्ड नहीं हो पाएगा। ओह इनके हस्बैंड की कुंडली से भी देखेंगे तब भी फिर होना तो माँ को ही है ना जी। नहीं बच्चा